नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर हरियाणा। इस समय मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 26 में, जहां पर समस्याओं का अंबार है। हालांकि बात की जाए तो बीजेपी के यहां से विधायक रहे, बीजेपी के यहां से पार्षद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य यहां पे नहीं हुए। लोगों में नाराजगी है। लेकिन बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की, तो आपने देखा कि दिल्ली के बाद पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी अपने आप में पैर पसार रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 26 से, जहां पे शिव नारायण दुबे उर्फ बाबा दुबे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने उन दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था जब संघर्ष के दिन आम आदमी पार्टी के लिए थे, लेकिन आज सूर्योदय हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो बाबा दुबे जी, कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल मेरा कि उन दिनों से आप साथ हैं जब एक दो लोग साथ हुआ करते थे आम आदमी पार्टी में। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के और डॉक्टर सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और जैसा जैसा गाइडेंस हमें सुशील गुप्ता जी देते गए हम वैसे काम करते गए। और उन्होंने बोला कि दुबे जी अभी चिंता मत करो, आप धीरे धीरे सफलता मिलती है। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और एक लीडरशिप कैसे की जाती है उसका भी अनुभव मिला है उनसे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आज आम आदमी पार्टी एक स्तंभ के रूप में पूरे हरियाणा में जो है उभर के आ चुकी है, जिसको देखकर बीजेपी का हर आदमी जो है परेशान है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार राजनीतिक गुरु भी आपको कहा जाता है। और बात की जाए वार्ड नंबर 26 से, तो वार्ड नंबर 26 में महिला सीट है, और ऐसे में आप एक पिता हैं, क्योंकि आपकी पुत्री खुशबू दुबे इस बार चुनावी मैदान में है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, पहले तो संघर्ष हम ही कर रहे थे। वार्ड नंबर 26 से पहले 24 हुआ करता था वार्ड नंबर, परसिमन के बाद जो है वार्ड परसिमन हुआ, उसके बाद 26 हो गया। 26 होने के बाद महिला सीट घोषित हो गई है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि महिला सीट हो गई है। और मैं तिगांव विधानसभा का संगठन मंत्री हूँ। मंत्री और प्रत्याशी दोनों, मतलब पद और प्रत्याशी दोनों एक साथ आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे लिए ये लकी चांस था कि महिला सीट हुई है, और बेटी हमारी जो है BA करके LLB कर रही है। और उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर ऐसा आता है समय तो क्या चुनाव लड़ सकती है? तो बोली हाँ, हम आम आदमी पार्टी से अगर हमें टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ लेंगे। लगातार पिता अपने बच्चे को कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन आप ऐसे पिता हैं जिन्होंने हौसला दिया बेटी को कि समाज में आकर समाज की सेवा करो और राजनीति ज्वाइन करो। तो कोई कहीं रुकावट तो नहीं आई? क्योंकि बात की जाए तो बेटी की LLB चल रही है और इसमें पढ़ाई में कोई असर? देखिए, राजनीति अगर एक हिसाब से देखा जाए तो गलत चीज नहीं है, पर अगर गलत नजरिए से कोई राजनीति करने आ रहा है तो उसकी सोच और उसकी मानसिकता गलत है। वार्ड नंबर 26 में आम आदमी पार्टी के टिकट को लेकर भागम भाग है, नए नए लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी में आज जो है बरसाती मेढक की तरह कितने प्रत्याशी निकल आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने कर्म पर, अपने नेतृत्व पर और अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो लोग ये भी जानते हैं, अच्छी तरह भली बात जानते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है। आज तिगांव विधानसभा में 9 वार्ड बने हैं, 9 के 9 वार्ड में हमारी कार्यकारिणी गठित किया हूँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 250, 300, 400 कार्यकर्ता हो चुके हैं हर वार्डों में। ये सब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे सभी को दिखाई दे रहा है, और मुझे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में अगर कांग्रेस से आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है, हम सबका स्वागत करते हैं। स्वागत तो करते हैं, लेकिन टिकट को लेकर आ रहे हैं तो उनको लेकर क्या कहेंगे? टिकट के लिए अगर आम आदमी पार्टी में कोई पैराशूट से उतर के और चाहे कि मैं टिकट ले लूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी का प्रथम दायित्व होता है कि सर्वप्रथम अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है या मौका देती है। वैसे भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है कि जो नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो टिकट की मंशा ना करें, क्योंकि जो पुराने कार्यकर्ता है, जो पुराने नेता है, उनको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। देखिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को ये भली बात पता है
कि हमारे लोग उस समय लोग हमारे साथ जो चले हुए हैं, जिनकी मंशा चुनाव लड़ने की रही है, जिनकी मंशा जो है संगठन के साथ काम करने की रही है, सबसे उन्होंने खुलेआम पूछा था। मेरे से भी पूछा था कि आप संगठन से काम करना चाहोगे या जो है चुनाव लड़ना चाहोगे। तो हमने पहला अपना जो है दावा किया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा सर, और संगठन के लिए काम भी करूंगा। तो ये हर सोच को उन्होंने पूछ के हर चीज को प्रोसेस किया है, और उसी तरह से एडवाइजरी भी मिलती रही, हमेशा तैयारी भी करते रहे, हम संगठन के लिए भी काम करते रहे। अब आज जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम स्वागत करते हैं उनका। आम आदमी पार्टी कभी लेकिन टिकट की मंशा ना रखे, टिकट की मंशा रखे हो। हाँ। अगर कोई ऐसा आता है, मान लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता किसी वार्ड में कमजोर पड़ रहे हैं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, अच्छी नेतृत्व करने की योग्यता नहीं है, ये सब चीज देखने पर, सर्वे करने पर हर किसी को चांस मिल सकता है, नए आदमी को भी चांस दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वार्ड नंबर 26 की बात कर रहा हूं मैं। वार्ड नंबर 26 में तो अभी तक जितने भी आ रहे हैं, अभी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पहली बात, अगर आज ये पैराशूट से उतर जाएंगे और वार्ड नंबर 26 का टिकट ले लेंगे तो फिर हमारे इतने मेहनत करने का सब फार्मूला ही बेकार है। तो ये जो है शीर्ष नेतृत्व सब कुछ देख रही है। वार्ड नंबर 26 में आए, 27 में आए, 28 में आए, 30 में आए, जहां भी उतरना है उतरे सभी लोग, अपनी इच्छा सब लोग जाहिर करें। भावी प्रत्याशी किसी को भी लिखने का अधिकार है, कोई भी भावी प्रत्याशी लिख सकता है, और आम आदमी पार्टी सर्वेक्षण के आधार पर सबको टिकट देती है। जो सर्वे में पाया जाता है, जो जमीनी कार्यकर्ता पाया जाता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसे जो है आम आदमी पार्टी टिकट देती है। खुशबू दुबे मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि वार्ड नंबर 26 की बात की जाए तो महिला सीट है, और ऐसे में बाबा दुबे की सुपुत्री है। हालांकि एक बात इसमें और खास है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कैंडिडेट अभी तक वार्ड नंबर 26 में है। खुशबू जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अपने पिता के कारण मैं इस सीट तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका काफ़ी साथ रहा है मेरे साथ, उनका काफ़ी फोर्स रहा है, और मेरी तहे दिल से यही इच्छा है कि मैं अपने पिता के सपने को पूरा करूं। सपने को पूरा करो। महिला है, और आप यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारी समस्या है, खासतौर पे महिला की बात करें तो महिला सुरक्षा का सबसे प्रथम मुद्दा है। तो उन मुद्दों पर कैसे काम करेंगे आप? जी, मैं महिला सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, और यहाँ हरियाणा में महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। जैसे ही शाम होने लग जाए तो पेरेंट्स तो बेटियों की अपनी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं। अच्छा, राजनीति में आने के लिए आपने कहा कि आपके पिताजी ने कहा आपको? जी, राजनीति में आना मेरे पिताजी का सपना था, जिसे अब मैं साकार करूंगी, क्योंकि महिला सीट है ये। जी, क्योंकि महिला सीट हो गई है। उनका सपना था कि वो जनता के लिए काम करें। अच्छा, उस दिन आपको डर नहीं लगा जब इतने लोगों के बीच में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से आप एक नेता बनते हैं, और नेता बनते ही आपको अवसर मिला हजारों लोगों के बीच में बात रखने की, जब डॉक्टर सुशील गुप्ता आए थे रैली में, कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम? जी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। सोचने से पहले मुझे पता चला मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर जो मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मेरे दिल में जनता के प्रति जो जनता के कल्याण के लिए मेरे दिल में उमंग भरी थी, उससे मेरा डर एकदम साफ हो चुका था। महिला प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे हैं, पढ़े लिखे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं का? जी, महिलाओं को मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ के लोग, जैसे कि मेरे पिताजी बहुत लंबे समय से, साल डेढ़ साल से, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, तो कि यहाँ की सभी जनता मेरे पिताजी को एकदम एक नायक की तरह मानती है, और जितना प्यार मेरे पिताजी को मिल रहा है, उम्मीद करती हूँ उतना मुझे भी मिलेगा। पिछली बार भी आप चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़े। इस बार भी चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन कारणवश महिला सीट हो गई, और यही वजह है कि पिता का सपना बेटी साकार करने जा रही है। देखिए, पिछली बार हम किसी पार्टी से नहीं थे, एक निर्दलीय प्रयास कर रहे थे। उस समय भी वार्ड परिसीमन हुआ था, पहले वार्ड नंबर 21 होता था, फिर इसके बाद 24 बनाया गया। तो उस समय पर भी लेडीज सीट, महिला सीट हुई थी। यहाँ पे महिला सीट में क्या हुआ कि दिक्कत हमारे सामने ये थी कि हमारी वाइफ पढ़ी नहीं थी, और मैं किसी भी तरह का कोई गलत काम करना उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए हमने जो है, जब हमारे हक में लड़ाई नहीं रह गई, तो हमने वो चांस छोड़ दिया। हमने बोला कि चलो जिसकी किस्मत में होगा वो करेगा, लेकिन हम फिर भी समाज में बने रहे लोगों के साथ। इस बार पूरी तैयारी है? इस बार पूरी तैयारी है, इसीलिए हमने, बेटी हमारी जो है पढ़ी हुई है, खुशबू BA करके LLB कर रही है,
तो पूरा विश्वास है कि अब किसी भी एंगल से जो है, ना मेहनत करने में और ना ही कहीं पर बोलने में, ना ही जनता के बीच में पहुंचने में मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमने जो है उसको फ्रंट पे लाया है। कुरुक्षेत्र रैली को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तैयारी पूरी है रैली को लेकर और यहाँ से भी वार्ड नंबर 26 से आप लोगों को लेकर जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में जाने के लिए हमारी तरफ से हमने वहाँ पर लिखित में दर्ज कराया है कि हम 50 लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे या एक बस जाएगी हमारी। 50 लोग जाएंगे, एक बस में 50 लोग आ जाते हैं तो हम एक बस ही भर के लेके जाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र का रनवे काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर नज़दीक का होता तो 1000 भीड़ भी इकट्ठा कर देते हम, लेकिन क्या है कि वहाँ ले जाना है, उनको सुरक्षित लेके जाना है, सुरक्षित लेके आना ही मेरा प्रथम दायित्व बनता है। क्योंकि जो जनता हमारे ऊपर विश्वास करके कुरुक्षेत्र तक जा रही है तो हमारे ऊपर आधारित है और हमारा प्रथम दायित्व बनता है उसकी सुरक्षा। एक आखिरी सवाल, वार्ड नंबर 26 की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम वार्ड नंबर 26 की जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमने अगर उनके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उनके बीच में बने रहे हैं, उनके बीच में संघर्ष किए हैं, उनके काम के लिए आगे आए हैं, तो वार्ड नंबर 26 की जनता से यही आग्रह करूंगा कि हरियाणा की जनता एक परिवर्तन मांग रही है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी के विचार को लोगों को तक भली भांति पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से सभी अवगत भी हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वैसे जो है हरियाणा में भी काम करेंगे। जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को, दिल्ली को दिया है, वही हरियाणा को भी देंगे। ये जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। इसलिए जनता भी ये चाहती है कि अब बीजेपी से जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता ये चाहती है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, कुरुक्षेत्र रैली को लेकर क्या तैयारी है और महिलाएं भी जा रही हैं क्या कुरुक्षेत्र रैली में आपके साथ? जी, महिलाएं जहाँ तक हो सकती हैं महिलाएं जाएंगी, लेकिन महिलाओं को हम ज़्यादा संख्याओं में नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि दूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दूरी का सफ़र है और महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सब ज़्यादा मतलब यही ध्यान में देना है कि महिलाओं की सेफ्टी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी वहाँ पे। राजनीति से पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? जी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 26 से शिवनारायण दुबे उर्फ बाबा दुबे और उनकी सुपुत्री खुशबू दुबे। तो हमने उनसे बातचीत की और उनसे जाना कि वार्ड नंबर 26 में क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ जनता उनको कितना प्यार दे रहे हैं। आप देखते रहिए खबर हरियाणा।